अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेट लेक्चर में। 7 मिनट लेट लेक्चर में आज के जो है आप लोगों को वेलकम करता हूं। लेट आने की रीज़न आप पता चल चुका होगा यार, मैंने पोस्ट की हुई थी कि आज जो है वो एक हंगामा खेजी है। ठीक है, हंगामा खेजी किस तरह? ठीक है जी। तो दोबारा से जो है हम आ चुके हैं। थोड़ा सा इशू था कि आप लोगों को वीडियो जो है वो स्टक दिख रही थी और अब जो है दोबारा से मैं आ चुका हूं। हमने आइसोमेरिज्म की बात करनी है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है इस हवाले से हमने आज बात करनी है। अच्छा देखो, आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, ये फिनोमिना आप लोग जो है बहुत बेसिक लेवल की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें पढ़कर आ चुके हो और सेकेंड ईयर जो थी, ठीक है, उसमें भी आप लोग आ चुके हो। ठीक है, आप लोग जो है मतलब आ चुके नहीं, आप लोग पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, मेरी उर्दू भी मिक्स हो रही है क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों के कमेंट को भी देख रहा था और साथ में पढ़ भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की हमने बात करनी है। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है मेन मेन पॉइंट्स को रिवाइज करें इससे रिलेटेड और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस करें जिससे कि हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि ये एक वो फिनोमिना है जिसमें कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन हम जब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करेंगे इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला की बेस पर हम कहते हैं कि कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट आइसोमर्स में डिवाइड होते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स उनके बनते हैं। ठीक हो गया? तो अब अगर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, मैं इसको मतलब लिखूंगा नहीं, अगर आप लोग मुझे याद दें तो मैं इसको जो है एग्जैक्टली राइट डाउन नहीं करूंगा हर एक जो है पॉइंट को या उसकी डेफिनेशन को, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एंड टू बेसिक। ठीक है, कि हम हर एक पॉइंट उसका जो है वो राइट करें और उससे मुतालिक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो जल्दी से आगे चलते हैं। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है भाई, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये तो थी डेफिनेशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप ये बात पढ़कर आ चुके हो। बेसिकली तौर पे इसको हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी हमारे पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम सिस्टम ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इसको हम कहते हैं। ये तीनों नाम जो हैं वो इकट्ठे एक ही के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। तो जहां तक बात है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम ये बात कहते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। जैसे ऊपर राइट किया हुआ है बिल्कुल सिमिलर वही डेफिनेशन यहां पर होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि दोनों के दोनों एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, एक ही चीज को जो है ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एन हेक्सेन has number of structural isomers। अब उसमें ए ऑप्शन हमारे पास बनती है
2 की, बी ऑप्शन 3 की है, सी ऑप्शन हमारे पास 4 की है और डी ऑप्शन हमारे पास 5 की है। आपके ख्याल में जो एन हेक्सेन है वो कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकता है, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर सकता है, आपने मुझे जरा बताना है। इनमें से राइट ऑप्शन आपने मुझे बताना है, ठीक है। अगर आप एन हेक्सेन की बात करते हो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H14, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम हेक्सेन की बात करें और अल्केन है, बेसिक टॉपिक ये अल्केन का फैमिली मेंबर है, ठीक है जी। होमोलोगस सीरीज इसकी जो है वो अल्केन है। तो C6H14 हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ वो कितने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बना सकता है, आपने मुझे बताना है। इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि राइट ऑप्शन बन सकती है? तो जल्दी से आपने जो है इसमें राइट ऑप्शन जो बतानी है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अगर आप एन हेक्सेन की बात करते हो तो सबसे पहला जो इसका आइसोमर बनता है वो तो होता है हमारे पास क्या, हम कहते हैं कि नॉर्मल चेन, यानी कि जो स्ट्रेट चेन इसकी बनती है CH3 CH2 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 और ये हमारे पास पहला इसका आइसोमर बनता है। इसका दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है, जरा देख लें। ये इसका दूसरा आइसोमर है, ठीक है। तीसरा आइसोमर क्या हो सकता है इसका? ये तीसरा आइसोमर इसका बन सकता है। चौथा आइसोमर इसका क्या बन सकता है भाई? ये, ठीक है। फोर्थ आइसोमर इसका ये बन सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल है आपके पास आइसोमर बनाना? क्या इसके अलावा कोई और आइसोमर आप बना सकते हैं 4 के अलावा? 5 वाले अफशान, फिफ्थ वन रिमशा, कामिल, 5वां आइसोमर कौन सा हो सकता है, कौन सा पॉसिबल आइसोमर इसका बन सकता है? जल्दी से बता दें आप लोग, जल्दी से बता दें, फिर मैं आप लोगों को एक जनरल फार्मूला देता हूं। इसका फोर्थ के अलावा फिफ्थ वन आइसोमर कौन सा बन सकता है, आपने मुझे बताना है। फिर मैं आप लोगों को एक जनरल फार्मूला लिखवाऊंगा यहां पर। जनरल फार्मूला है 2n+1 2n+1 सॉरी n-4 +1, ये है फार्मूला। 2n⁻⁴ +1, ये फार्मूला है। कार्बन नंबर 3 पे अगर CH3 लगाता हूं तो यहां से देखो ये सेकंड पोजीशन पर है, यही उठा के यहां लगा दूंगा, ये भी यहां से सेकंड पोजीशन पर है। डिफरेंस क्या रह गया? वो एक ही चीज है ना, ठीक है। इसकी राइट ऑप्शन 4 है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा फार्मूला है, आपने इसको नोट डाउन करना है। 2n-4 +1, यहां पर n हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एक कंपाउंड के पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, आप इसमें n की जगह पर वो नंबर पुट करें जितने नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। आप जरा ये देख लें। सर ये फार्मूला नहीं समझ आया, कौन सा वाला? ये वाला फार्मूला समझ नहीं आया हमारा, ये बताना है आपने मुझे। 2n-4 +1। अब देखो हम इसको अप्लाई करते हैं हेक्सेन के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हेक्सेन में? 6 है। तो n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर? n = 6 पुट करना है हमने इसके अंदर। तो जरा पुट करके देखें। 2⁻6 -4 +1, ये क्या बनता है? 6 - 4 क्या होता है? 2 + 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 + 1 ये बनेगा हमारे पास 5। तो फिफ्थ वन हमारे पास कौन सा है? क्या फिफ्थ वन पॉसिबल है? फिफ्थ वन मुमकिन है या नहीं है? इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कहा। वैसे काबिल कह तो ठीक रहे थे, अभी हम इसको देखना पड़ेगा फिफ्थ वन हमारे पास कौन सा हो सकता है। हो सकता है एक हमने मिस किया हुआ है, एक वाकई हमने मिस किया हुआ है। 2 पोजीशन पे लगाया हुआ है हमने अपना क्या कहते हैं ये वाला फिफ्थ, ये जो हमारे पास ब्रांच है कि फिफ्थ पोजीशन पे लगाई हुई है, ये थर्ड पोजीशन पे लग सकती है। यानी ये 2 हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं कि 2 मिथाइल
पेंटेन था, 3 मिथाइल पेंटेन भी एक आइसोमर बन सकता है, 5 आइसोमर बनेंगे। इसका राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। हमने मिस्टेक कर दी ना, मैंने भी मिस्टेक की, आप सबने मिस्टेक कर दी है सिवाय कुछ लोगों के। बिल्कुल ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएगा। 5th आइसोमर बन सकता है, यहां लिख देते हैं, इधर लिखें। ये आइसोमर आपने देखा हुआ है, इस तरीके से इसको ही जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये बन सकता है, 5th वन ही बन सकता है। 4 नहीं बनेंगे सर, 5वां भी बन सकता है, मैंने 5वां भी आपको दिखा दी है। तो ये इसका फॉर्मूला जिसको अप्लाई करते हुए आपने देखा कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं, इट्स विल बी 5। ठीक है, 5 बनेंगे। कामिल बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर, ये फार्मूला पहले बता देते। हाँ देखो, ये बाद में बताना था ना, पहले एमसीक्यू करेंगे फिर बताएंगे। तो ये ठीक है, इट्स टू इजी। ये फार्मूला अप्लाई भी हो रहा है, एप्लीकेबल भी है और आसान भी है। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि भी पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो, आपने सिर्फ इसको देखना है और इसके थ्रू जो है आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। अब हम ये बात कहते हैं ना भी कि एक कार्बन कंटेनिंग कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, 2 कार्बन कंटेनिंग कोई हाइड्रोकार्बन हो, या 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हो, हम अल्कीन हो, उसके पॉसिबल आइसोमर्स नहीं बनते। रीजन क्या हो सकती है कि अगर आप यहां पर n की जगह 1 पुट करोगे तो ये माइनस वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 2 पुट करोगे माइनस वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 3 पुट करोगे माइनस वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर ये माइनस वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो फिर हमारे पास इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में आता है, और कभी भी पॉइंट्स की शक्ल में नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते नहीं है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि 4 कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट हमारे पास अल्केन हो, तब उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। 4 के लिए 2 बनेंगे। 4 - 4 विल गिव यू 0, और 2 raised to power 0 1 होगा, 1 + 1 विल गिव यू 2। तो एक हमारे पास होता है सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन होता है, 2 आइसोमर्स उसके पॉसिबल होते हैं। ठीक हो गया सर? मेरी बात जो ऊपर लिखा है उस पर तो सेकेंडरी आइसो लिखते हैं ना, कैसे ना इसके के समझ नहीं आई भी क्वेश्चन क्या आपने करा सना। ठीक है, मुझे बताइएगा। सो यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आपको समझ आ चुकी है, और इस हवाले से कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट जो है वो आगे चलेंगे। क्लियर मेंशन कीजिएगा जल्दी जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने अफशान, बिल्कुल। अब आसान हो गया ना आप लोगों के लिए ये फार्मूला, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 2 raised to power n - 4 + 1, ये आपको टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएगा, वो आप फिर बना भी सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फार्मूला को यूज करना दोबारा बताना यार बड़ा सिंपल था यार, उसमें सिर्फ n की जगह पर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट करना थे, उससे जो वैल्यू आएगी वो आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएगी। आप उसको अप्लाई कीजिएगा, जो हमने एग्जांपल दी थी उस पर दोबारा से अप्लाई कीजिएगा हमारा। ठीक हो गया सर? उससे सेकेंडरी आइसोमेरिज्म कहते हैं आई थिंक यार, ये सेकेंडरी ये टर्शरी वगैरह जो है, ये जस्ट हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। हमें पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखना होते हैं कि वो कितने बना सकता है, यानी कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो कोई डेवलप कर सकेगा कंपाउंड, जस्ट ये देखना होता है सना। इसी के बेस पर हम आइसोमर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहला जो है वो चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्केलेटन भी कहते हैं इसको, हम इतना डीपर जो है एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसको जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। स्केलेटल आइसोमेरिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो हमारे पास चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिक तौर पे कि एक ऐसा कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन हम जब उस जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, तो उनमें चेन लेंथ में वेरिएशन आती है। ठीक है, चेन की नेचर में वेरिएशन आती है, इसको हम चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म का हम इसको नाम देंगे जब भी हमारे पास क्या हो कि जो है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन जब उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाए तो उनकी चेन लेंथ में वेरिएशन हो, या स्केलेटन जो है उसमें फर्क आ जाए। जैसे भी हमने जो है डिफरेंट आइसोमर्स बनाए थे, हेक्सेन के 5 डिफरेंट आइसोमर्स बनाए थे, वो सबके सब में जो है सिर्फ चेन लेंथ में वेरिएशन थी, स्केलेटन में ओवरऑल जो है मॉलिक्यूल के वेरिएशन थी,
इसको हम चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, इसको हम इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है इसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी डिफरेंस क्रिएट होगा कंपाउंड में, तो जो बनने वाले आइसोमर्स होंगे इट विल कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म का हम नाम देते हैं। याद रखिएगा, अल्केन की जहां तक बात है तो अल्केन जो है वो ये नहीं शो करता, यानी कि ये वाला जो पोजीशन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है वो एक्सप्लेन मतलब नहीं करता, शो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पेंटीन है, इसका एक आइसोमर है और एक इसका आइसोमर है ये वाला। ठीक है, अब देखो ये यहां पर हम तीनों की एग्जांपल देखें तो इनमें चेन लेंथ वेरिएशन है, ओवरऑल स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड में फर्क है। तो ये सिर्फ स्केलेटन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म को शो करता है, लेकिन यहां पर चूंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का, जो रिफ्लेक्ट करता है इसको, जो शो करता है वो सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अदर देन अल्केन, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, अल्काइल हैलाइड हो सकता है, या इवन कीटोन हो सकता है। ठीक है, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये याद रखिएगा कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड है, इस तरीके से एसिड हेलाइड है, एसिडामाइड है, ये जितने भी मैंने रखे यहां पर लिखे हैं इस वक्त नाम मेंशन किए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एसिड हेलाइड, एसिडामाइड, ये तमाम के तमाम पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते अगर जो ये कोई अपनी चेन के ऊपर डिफरेंट हम कहते हैं कि कोई ब्रांच कैरी ना कर रहे हो, अगर कोई ब्रांच कैरी ना कर रहे हो, अगर सिंपल कंपाउंड है जिसमें कि कोई ब्रांच या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि ब्रांच डिफरेंट हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं। इन केस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एसिड हेलाइड, एसिडामाइड, अगर इनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है तो ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। रीजन कोई जानता है इस हवाले से कि क्या रीजन हो सकती है? रीजन ये है कि जब भी हम इन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है इट ऑलवेज कम्स एट फर्स्ट पोजीशन। आपको याद होगा इनके, मैं अगर आप लोगों को जनरल फार्मूलाज बता दूं तो ये बनता है RCOOH, जो कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहता है, इसको हम वेरी नहीं करते, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। यहां से जैसे मर्जी अल्काइल ग्रुप बढ़ा लो या कम कर लो, ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है उस पर अगर कोई ब्रांच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, उसकी बेस पर इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन हमेशा वन रहती है। इस तरीके से एल्डिहाइड है, इसका जनरल फार्मूला है C डबल बॉन्ड O और H, ये भी चेंज नहीं होता, ये भी हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहता है। एसिड हेलाइड है, इसकी पोजीशन हमेशा इसी फर्स्ट पोजीशन पर रहती है, यहां इट्स एसिड हेलाइड। ठीक है, इस तरीके से एसिडामाइड है, इसका जनरल फार्मूला है ये वाला, अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक हो गया, तो हम सिंपली ये बात कहते हैं कि ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड इस वक्त मैंने राइट किए हुए, दे विल नेवर शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इफ दे हैव नो सब्स्टिट्यूएंट, इफ दे हैव नो सब्स्टिट्यूएंट ऑन दियर चेन। ठीक है, ऑन दियर कार्बन चेन। ठीक हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। हाँ, इन केस अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर ये करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ भाई, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं समझ आई? ये प्रॉब्लम जो मैंने भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये समझ आ गई आप लोगों को? जी सना।
ठीक है, तो आगे मूव करेंगे। तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम जो है लेट्स सपोज यहाँ पे क्लोरो में लगा देता हूं, तो ये एक आइसोमर है, इसकी पोजीशन को देखो, ये सेकंड पोजीशन है ना, वन सेकंड पोजीशन है, इसको मैं यहाँ भी राइट कर सकता हूँ CH3 CH2 CH2 एंड CH2Cl, ये दोनों के दोनों क्लोरो ब्यूटीन है, ठीक है, ब्यूटीन क्लोराइड अब कह लें, ठीक है, ये 2 क्लोरो ब्यूटीन है, ये 1 क्लोरो ब्यूटीन है, ठीक है। सो सिंपल हमारे पास आ गया। ईथर्स हाँ, ईथर्स की जहां तक बात है, ईथर्स की जहां तक बात है, उसके आरपेक नेम के अंदर आपने देखा होगा पोजीशन हम मेंशन नहीं करते, उसको मिथाइल मिथॉक्सी, इथाइल इथॉक्सी, प्रोपाइल ब्यूटॉक्सी इस फॉर्म के अंदर राइट कर रहे होते हैं, हाँ वो भी ये शो नहीं करेगा, ठीक हो गया। सर जो फार्मूला आपने बताया था वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए है, देखो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट रिजल्ट आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा आप देखो यहां तक तो हमने क्लियर किया, मैं चाहूंगा कि हम थर्ड पे जाएं। थर्ड हमारे पास जो है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, उसकी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, मैं रेज करता हूं इसको। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई इशरत कह रही है जो आपने फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था 2n-4 + 1, इसको 4 वाले कार्बन पे अप्लाई करके दिखाएं, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 वाले में C4H10 होता है, ठीक है। अब 4 लिखें इसकी जगह पर, 4 - 4 + 1, 4 - 4 विल गिव यू 2⁻0 + 1, और याद रखिएगा जब भी जो है किसी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे वो मिलियन नंबर्स की पावर 0 हो, वो हमेशा 1 होता है। तो ये 1 + 1 विल गिव यू 2, और इस ब्यूटेन से यानी इससे आप 2 आइसोमर्स बना सकते हैं, एक आइसोमर नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आइसोमर आइसोब्यूटेन है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसमें मजीद चेंजिंग कर नहीं सकते, ठीक हो गया। तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे और C4H10 आ जाएगा, 4 - 4 विल गिव यू 0, तो 2⁻0 हमेशा जो है आपको 1 वैल्यू प्रोवाइड करता है, 1 + 1 विल गिव यू 2, और इट्स वेरी सिंपल, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला होगा। सर इसको 9 वाला फार्मूला पर भी अप्लाई कर दें यार, ये देखो भाई क्या करते हैं यार आप लोग, अप्लाई करके कोशिश तो करो, स्पून फीडिंग नहीं करनी ना, खुद से भी करने की कोशिश करो यार, इट्स वेरी सिंपल। 2⁻, देखो n की जगह पर सिर्फ 9 लिखना था, 9 - 4 + 1, अब ये क्या हो जाएगा, 9 - 4 क्या होता है 5, 2⁵5 + 1, ठीक है। अब 2⁵5 देखें क्या होता है हमारे पास, 2⁵5 क्या हो सकता है, जरा देख लें, जरा हम भी जरा कैलकुलेशन करते हैं जहन में, आप भी करें। 2 जो है वो क्या होता है हमारे पास 4 होता है, 2⁵3 8 होता है, 2⁴ जो है 16 होता है, 2⁵5 32 होता है, तो 32 + 1 इट विल गिव यू 33। तो जो हमारे पास नो कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन होगा उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स 33 होंगे। इट्स वेरी सिंपल, 33 होने चाहिए भाई, 32 + 1 भी तो करना है आप लोगों ने, तो 33 होंगे, ठीक हो गया। तो सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की मैं इसको रेज करूंगा और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। कहाँ 35 है भाई, किधर निकाल लिया आपने 35, हमाद कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड वन हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है क्या, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि, हाँ भाई ये 35 वाले जना देख लें कि कहाँ पर है और कैसे है। अच्छा देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, हम जब उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव यू क्या, इट विल गिव यू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स विद हैविंग डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया। अब अगर हम उसको जरा देख लें, इफ वी हैव C3
H कितना होगा हमारे पास भी, C3H क्या होना चाहिए भी हमारे पास, इट विल बी 7, ठीक है जी, एंड O। इससे दो आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं, पोजिशन आइसोमर्स बनेंगे। CH3 CH2O CH3। अब देखें कितना बन रहा है ये, 3 3 6 एंड इट्स 8। ऐसे ही कुछ है ना भाई हमारे पास, मैंने फॉर्मूला मिस्टेक की भी, 3 2 6 होता है, 6 + 2 कितना होता है, 8। तो हम यहां पर कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। OH अब देखें जरा कितने बने, ये बन गए 7, 5 2 7 और एक 8, 8 बन रहे हैं, इट्स 8। ठीक हो गया, सही है भी, मिस्टेक थी छोटी सी। ठीक है भाई, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 2 5 और 2 7, 7 और एक 8, 3 और 3 6 और 2 8, 3 कार्बन कंटेनिंग, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो ये सब कुछ सेम है। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से क्लियर है यहां तक आप लोगों को। CH3 CH2OH, हाँ सही है, वो तो आप डिफरेंट अस्मगुल निकाल रही हो, ये क्लियर है आप लोगों को। देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से एक और भी हो सकता था हमारे पास, CH3 CH2 C+O और H। ठीक है, और इसी को हम राइट कर सकते हैं CH3 C+O और CH3। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6OH, H6O। ठीक है ना, आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H6O, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। ये C3H8O, एक हमारे पास अल्कोहल है, एक हमारे पास ईथर है। इसमें कोई मसला है तो बता दें। अच्छा भी हम आपको वो फार्मूला अभी तक समझ नहीं आ रहा सर पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। देखो सारा पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को वेरी करते हो, जैसे कि 2 क्लोरो था, हमने उसको 1 क्लोरो भी लिखा, उसको हम 3 क्लोरो भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो चेन लेंथ बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है 2 ब्यूटीन लिख सकते हो, आप 3 ब्यूटीन लिख सकते हो, आप 1 ब्यूटीन लिख सकते हो। ठीक है ना, वो उसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क आ गया। जहां तक बात है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जब आप राइट करेंगे तो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, वहां पर पोजीशन में डिफरेंस था फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, बुक में किधर लिखा हुआ है हमाद, अच्छा छोड़ो भाई सर, सेकेंडरी 1 का नाम बता दें। हैं सेकेंडरी 1 कौन सा वाला, सेकेंडरी 1 या सेकेंड 1, कौन सा वाला कह रही हो, ये वाला कह रही हो, ये वाला कह रही हो। इट्स सिंपल, ये हमारे पास प्रोपानोल है, 1 प्रोपानोल है। इट्स हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, प्रोपानल है, ये हमारे पास प्रोपानोन है। ठीक है, ये हमारे पास इनके नेम है। ठीक हो गया, आगे चलते हुए हम इसको मजीद देखेंगे। सर एल्डिहाइड में 8 हाइड्रोजन पूरे नहीं है हो रहे, भाई एल्डिहाइड में नहीं है ना। देखो इनका फॉर्मूला क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन की जो मैंने एग्जांपल राइट की है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। आप देखिए ना, 3 और 2 5 और एक 6, 3 और 3 6, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। एल्डिहाइड के लिए मैंने वो राइट ही नहीं किया हुआ आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, कोई इशू कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। सर इफ वी हैव 1 ब्यूटीन देन इट विल बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप। देखो मैं बताऊं को, अगर 1 ब्यूटीन की आप बात कर रहे हैं, आप इसके थ्रू कोई पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। इसके थ्रू कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता, यानी देखो ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8। क्या आप इसके थ्रू अल्काइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हाइड्रोजन कैसे कम करेंगे, मुश्किल है ना। ठीक है, इसके थ्रू आप अल्काइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट मींस कि आप इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म डेवलप कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को वेरी कर सकते हैं, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। ठीक है, इसके थ्रू आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते। ठीक हो गया भाई, यहां तक कोई मसला कोई कंफ्यूजन, पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेगा
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम, कोई मसला तो नहीं यहां तक? कोई इशू है तो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम आगे चलते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड इटसेल्फ भी तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना भाई, ठीक है, डबल बॉन्ड इटसेल्फ फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन क्या आप इस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जो कि C4H8 है, इसके थ्रू क्या आप कोई और नया कंपाउंड राइट कर सकते हो विच हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू अल्कीन? नहीं है ना, ठीक है, बहुत मुश्किल है, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके थ्रू वेरिएशन कर सकते हैं जस्ट पोजिशन की वजह से, और पोजिशन आइसोमर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम कभी भी जो हमारे क्या कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो वेरी नहीं कर सकते, नहीं हो सकता वेरी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की, जल्दी से। अब मेटामेरिज्म है क्या? क्या मतलब है मेटामेरिज्म का? मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हेन वी ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ जो है हम कहते हैं कि हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होती है। दैट इज व्हाई वी से कि हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो मेटामर्स क्रिएट करेंगे, मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं, एंड इट्स क्वाइट सिमिलर दैट विद पोजीशन आइसोमेरिज्म, कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन याद रखिएगा जैसे हम ईथर की बात कर रहे थे कि उस पर हमने कहा था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म बन नहीं सकती, मुमकिन नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर मेटामेरिज्म के अंदर ऐसा होगा कि वो बनेगा। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं इस कंपाउंड ने फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम है, इसमें जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैरी कर रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करना चाहें वो होगा C4H10O। देख लेते हैं जरा, 3 to 5 और 5 and 5 will 10। ठीक है, सो C4H10O इस तरीके से इसका भी वही है, 3 to 5, 5 and 5 will be 10। ठीक है, तो C4H10O इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन सिर्फ फर्क है डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं मेजरली उनमें फर्क आ रहा है, उनमें जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया, अच्छा क्लियर है? एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, सिर्फ हम जो है इस बात को सिर्फ इसी तक ही महदूद नहीं रख सकते, बल्कि हम कीटोन की एग्जांपल भी लेट्स सपोज ले सकते हैं। हम अगर इसकी बात कर लेते हैं, अब देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ तीन तीन कार्बन एटम है। इधर देखें तो ये चार, बल्कि चार नहीं पांच, और एक तरफ एक है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दैट इज व्हाई वी सी दैट these compounds show metamerism and these are the metamers of each other। ठीक है, इसको हम मेटामर्स का नाम देंगे। बताएं मुझे यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और मैं टॉटोमेरिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को सिस एंड ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करूंगा, और एक इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू हमने करना है। सर वो फार्मूला सिर्फ हेप्टेन के तक अप्लाई होता है,
आगे वालों पर नहीं होता। भाई ये क्यों नहीं होता, क्यों, रीजन क्या है सर? मेटामेरिज्म कैसे खेलते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं कैसे। मतलब मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि लेट्स सपोज यहां पर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम थे, हमने इसका मेटामर राइट किया, इसमें के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अब यहाँ पर 1 और 3 कार्बन एटम है, तो डिफरेंस आ गया, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म नहीं करना, करना है ना भाई, इसको भी टॉटोमेरिज्म को भी हमने करना है। ठीक है, दे आर मेटामर्स, इनको मेटामर्स कहते हैं ना, आइसोमर्स जैसे कहते हैं, जो बनाते हैं यानी जो बनते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको आइसोमर्स कहते हैं, ये टॉटोमर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया, इसको रेस करते हैं और हम जो है टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं। फिफ्थ वन, अब ये है क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, तो टॉटोमेरिज्म जो है इसका सिंपली मतलब क्या होता है भाई? टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि एक वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें कि हम ये बात कहते हैं कि जो है टॉटोमर्स सॉरी आइसोमर्स सिंपली बनते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू द अदर फंक्शनल, यानी फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर ग्रुप विद इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, the type of isomerism in which we have different isomers due to the difference in due to different isomers, ठीक है, are formed due to transfer of proton from one group to the other group within same molecule is called as tautomerism, and the isomers we obtain are called as tautomers। ठीक है, इनको tautomers का नाम देते हैं। सर इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हुआ ना? देखो मैंने फिर आपको बताया था कि हम अगर बात करते हैं मेटामेरिज्म की, ठीक है, तो मेटामेरिज्म इज सिमिलर विद क्या, जो हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की थी उसके साथ मतलब मुताबिकत रखता है। ठीक है, उसके साथ हम कह सकते हैं कि कंपैटिबल है, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है। हाँ, हमने ईथर की बात की थी, ईथर में हम डायरेक्टली उसको सिर्फ मेटामेरिज्म के अंदर शुमार कर सकते हैं, उसमें हम पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको शो नहीं करते। ठीक हो गया, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, बड़ी सिंपल और जो है वो पढ़ी भी आप लोगों ने हुई है, इससे हमारे पास जो जनरेट होता है वो क्या है, ये है, ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो इस पोजीशन से यहां पर ट्रांसफर हो गया, तो एक जो है टॉटोमर बन गया। ठीक है, तो टॉटोमर्स आर फॉर्म, यानी टॉटोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप टू दी अदर ग्रुप, ठीक है, विद इन सेम मॉलिक्यूल टेक प्लेस, द न्यू स्ट्रक्चर वी ऑब्टेन इज कॉल्ड टॉटोमर ऑफ फर्स्ट वन, यानी कि ये फिनोमिना जो है वो टॉटोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, हाँ, इस वीडियो 9 बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम जल्दी से जो है वाइंड अप करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हुए। हाँ जी बिल्कुल सर, इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक नहीं करना, नहीं, इसका वो शामिल नहीं है आपकी सिलेबस में। ठीक है, अगर हम सिलेबस को वेरीफाई भी कर लें, वैसे अगर हुआ भी तो मैं इसको लेटर ऑन करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो भी हमने करने हैं। मैं आज सुबह जो है आप लोगों के सिलेबस का हिसाब लगा रहा था कि वो मैं कब तक कंप्लीट करवाऊँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सितंबर में भी कुछ क्लासेस लेना पड़ेंगी। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। हाँ जी भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर नहीं है।
एफएलपी का सिलेबस कौन से, कल है ना आप लोगों का एफएलपी, आज तो नहीं मेरे ख्याल से, ऐसे ही ना भाई, कल एफएलपी आप लोगों का है। तो उसका सिलेबस क्या होगा, हमने लास्ट टाइम जो टेस्ट दिया था वो ग्रुप से दिया था, ठीक है। तो ग्रुप को ही हम फिर देख लेते हैं, या अगर आप लोग कहते हैं तो फिर हम आगे मूव कर लेते हैं। हम फिर जो है वो जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स पढ़े थे उनकी बात कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। सर टेस्ट भी होंगे सितंबर में? हाँ जी होंगे सर। अच्छा जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अवैस, वो जो हम सेपरेट फास्ट ट्रैक वाला स्टार्ट करें वो डिफरेंट हमारा, आप कहते हैं कि भाई पैटर्न है वो इससे रिलेट नहीं करता। चलिए भी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन विच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके बाद फिर मैं आप लोगों को मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमने कहा था निश्चित तौर पे आइसोमेर्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और दूसरा हमने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, हम ये बात कहते हैं वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के जो कि जिसके अंदर आइसोमर्स बनते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन दियर पोजीशन, इन डिफरेंस इन दियर ग्रुप्स, ठीक है जी, ओरिएंटेड इन स्पेस, ठीक है। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे लिख सकते हैं हम इसको भी, मतलब लिखना क्यों है हमने, मतलब जस्ट इसको रिकॉल करना है हमने। हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ some groups, ठीक है, inside the compound is called as geometrical isomerism, and the isomers we obtain are called geometrical isomers और cis trans isomers। अभी हम देखेंगे भी उसको, ठीक हो गया। मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अल्कीन के केस में। अल्केन में आप देखेंगे, अल्कीन में आप जानते हैं कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड इज रोटेटेबल वन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस बॉन्ड, ये ऊपर ग्रुप है, ये नीचे ग्रुप है, अगर मैं चाहूं कि इस बॉन्ड के अलोंग इस ग्रुप को रोटेट करूं, ठीक है, तो आई कैन रोटेट दिस, इस तरीके से रोटेट हो सकता है, ये मुमकिन है कि रोटेट हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, अगर मैं अब इसको रोटेट करना चाहूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं ना तो बॉन्ड ट्विस्ट कर रहा है, बॉन्ड में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, बॉन्ड के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि ये जो ऊपर वाले ग्रुप की नीचे पोजीशन पे आना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम एक पाई बॉन्ड ब्रेक ना कर दें। जब तक हम एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, हम कभी भी ऊपर वाले ग्रुप को नीचे वाले ग्रुप में ला नहीं सकते, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चूंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देयर इज नो फ्री रोटेशन अलोंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि हम जब पोजीशंस को, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशंस अलोंग द डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम चेंज करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, फर्क आएगा, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांस है, फर्क पता चल रहा है आप लोगों को, इट इज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, अलोंग दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स जो है, देख रहे हैं आप वेरी कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि ये दो कार्बन वाले ग्रुप्स जो थे वो इस डबल बॉन्ड बिलो हैं, ठीक है, और सिंगल वाले ऊपर है। यहां आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड के
बिलो एक तरफ ये है, दूसरे वाला ऊपर चला गया, ट्विस्ट कर दिया आपने। वो ये बना कैसे होगा? पाई बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद बना होगा। तो दैट इज व्हाई वी से कि ये दो होलों के दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे। सर ज्योमेट्रिकल आइसो मींस सेम क्या स्ट्रक्चर और डिफरेंट ग्रुप? यार ये हम कहते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो उनमें जो ग्रुप्स थे उनकी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो ओरिएंटेशन इन स्पेस है वो फर्क होती है, चेंज आ जाता है। तो सिंगल बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से एग्जैक्टली वो रोटेट कर सकता है, उसमें हम कहते हैं कि भाई रोटेशन एबिलिटी है, इसमें नहीं होती। कुछ पूछते हैं तो पूछ लें। भाई फंक्शनल ग्रुप में और ज्योमेट्रिकल में फर्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड उनके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ड्रॉ करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वेरी करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, कोई फर्क आ रहा है इसमें? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस में जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स की वो डिफरेंट है। ठीक है, सिस एंड ट्रांस की को रिपीट कर दें यार। सिस एंड ट्रांस को रिपीट इस तरीके से कर देते हैं कि भाई ये आपका हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या आप कह सकते हैं बॉन्ड एक्सिस। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं ये एक्सिस है हमारा, ठीक है, इसके बिलो सिमिलर ग्रुप्स, ऊपर भी सिमिलर ग्रुप्स। अब वेरिएशन आ गई, हमने यहां से पकड़ा कंपाउंड को, रोटेट कर दिया पूरा 180 पर। जब रोटेट किया तो ये ग्रुप नीचे रह गया, ये ऊपर चला गया, ये अब ट्रांस हमारे पास अरेंजमेंट बन जाती है। अल्काइन शो क्यों नहीं करते? अच्छा ये याद रखिएगा हमेशा, सिस एंड ट्रांस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिनमें के जिन कार्बन एटम्स के दरमियान जहां डबल बॉन्ड मौजूद है, ये दो कार्बन एटम्स हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम्स हैं दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है। अगर मैं यहां भी CH3 लगा देता, यहां भी CH3 लगा देता, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। याद रखिएगा सारे के सारे अल्कीन्स लाजमी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें, सिर्फ वो अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि जिन कार्बन एटम्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हों, जिन पे क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स हों। ठीक है, सिर्फ वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिनके सेम ग्रुप्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इवन अल्काइन शो नहीं करता। रीजन क्या है? इन कार्बन एटम्स पे कहीं आपको डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जिनको रोटेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो चूंकि जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां फिर कार्बन एटम मैक्सिमम किसी दूसरे का जो है एक ही ग्रुप से अटैच हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि रोटेशन करें भी फर्क नहीं है, पूरे कंपाउंड को रोटेट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल ग्रुप को रोटेट नहीं कर सकते, फायदा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप सॉरी ज्योमेट्रिकल ये शो नहीं करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया? कोई मसला यहां तक, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। जी अल्कीन शो करता है, लेकिन इन केस ऑफ अल्कीन जो डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन एटम है दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। अगर सिमिलर हैं तो वो नहीं शो करेगा। अगर सिमिलर ग्रुप कैरी करने वाला कंपाउंड है ना अलोंग डबल बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कर सकता है क्योंकि इसके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा अभी वन ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन की बात कर रहे हैं। प्रोपीन की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि अभी आप पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मेंशन नहीं की हुई, एक ही बात है, यहां तो याद आएगा, वहां पे एक ही बात है। अच्छा तो है 1 ब्रोमो यानी कि पहली पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, लेट्स सपोज ये कर ले, ठीक है, और है 2 क्लोरो। ये बात है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये करेगा। ठीक है, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा।
अब किस बेस पर हम इसको सिस एंड ट्रांस का नाम देंगे, किस बेस पर हम इसको कह सकते हैं? देखो ब्रोमीन और क्लोरीन जो हैं दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली विच इज हेलोजेंस, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली से बिलोंग करेंगे, हम इन्हें कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स समझ लो हैं, ठीक है, तो ये हमारा सिस होगा। अगर मैं हेलोजेंस को ले जाता हूं क्रॉस में, क्रॉस मतलब कि इनकी पोजीशन को चेंज करता हूं, ट्विस्ट करता हूं, तो ये बनाएंगे इट विल बी ट्रांस, ये ट्रांस होगा, ठीक है। यस सर, हमारा क्योंकि पाई बॉन्ड को मुश्किल होता है रोटेट करना तो उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है इन स्पेस, ठीक है। अच्छा, हमरा कह रही, बताओ यहां तक मसला है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, तो आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना ख्याल रखें, कल ही हम आपका टेस्ट भी लेंगे, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा, 7 बजे आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक तो ये कि पूरे पाकिस्तान से चंद 6 लोग, 300 प्लस हमें वीडियोस मिली थी, 1300 प्लस रजिस्ट्रेशंस थी। बहुत बड़ी बात होती है कि 300 प्लस वीडियोस में से 6 लोग सामने आए फाइनल में, और पहली पोजीशन वाले को हम जो है 25,000 दे रहे हैं, दूसरे वाले को 15,000 दे रहे हैं, थर्ड पोजीशन रहने वाले को हम 10,000 दे रहे हैं। 6 हमारे फाइनलिस्ट हैं, 3 GCU से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से हैं, एक जामियातुर रशीद कराची से हैं, दरसे निजामी कर रहे हैं। तो ये 6 टोटल हमारे पास फाइनलिस्ट हैं, इनके दरमियान आज मुकाबला होगा। गेस्ट ऑफ ऑनर में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, 2 और भी हमारे पास नाम है जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मैं ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। वो कंफर्म हो जाए तो मैं आप लोगों के लिए जरूर जो है बताऊंगा, आप लोगों को जरूर आप लोगों ने देखना है। 7 बजे से ऑनवर्ड, 7 बजे हम जो है स्टार्ट कर देंगे। पहले हमारी मुकाबला होगा, जजेस जो है अपना जजमेंट देंगे, उसके बाद हमें फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ एसोसिएटेड थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर हम फाइनल डिसीजन आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।